हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी को पता है बेटा कि मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स क्लास 12th हिंदी मीडियम के आरबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो सीरीज चला रखी है। इस वीडियो सीरीज के अंदर बेटा जो ये क्लास है, आज की क्लास, इसमें हम क्या करने वाले हैं बेटा, जो मैट्रिक्स वाला चैप्टर है आपके आव्यू जिसे हम हिंदी में कहते हैं, थर्ड जो चैप्टर है उसका थ्योरेटिकल पार्ट मैंने 3 भाग में आपको पहले से ही समझा दिया बेटा। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है पहले जाके उसकी थ्योरी पढ़ें। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर मैंने करा रखा है। आज वाली क्लास में बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज नंबर 3.1 के सॉल्यूशन देखने वाले हैं बेटा, ठीक है। अच्छे से समझेंगे और जो महत्वपूर्ण उदाहरण होंगे आरबीएससी की जो बुक के अंदर दिए गए हैं उनको भी मैं यहाँ पे करवाऊंगा बेटा बाद में आप लोगों को, ठीक है। तो क्या कह रहा है, यदि आव्यूह ए 2x4 हो तो ए में अवयवों की संख्या। तो बेटा अवयवों की संख्या कैसे पता लगती है कि अगर अब इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं, तो जब गुणा करेंगे तो कुल कितने अवयव आ सकते हैं, 8 अवयव आ सकते हैं। तो सीधा सीधा हमको पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या मिल गया कि इसके अंदर कुल 8 अवयव आ सकते हैं, ठीक है बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4x4 4x4 का इकाई आव्यूह लिखना है हमको। तो इकाई आव्यूह क्या होगा बेटा, 4x4 का, देखो कैसे होगा इसका आंसर। 4x4 का मतलब कि 4 तो पंक्तियां होनी चाहिए और 4 स्तंभ होने चाहिए। प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ के हिसाब से उसका एलिमेंट क्या होना चाहिए, अवयव 1 होना चाहिए। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का पहला अवयव 1 हो गया, बाकी 0 0 0, फिर 0 1 0 0, फिर 0 0 1 0, फिर 0 0 0 1। तो ये बेटा हमारा क्या हो गया, इकाई आव्यूह हो गया 4x4 का, 4x4 का इकाई आव्यूह हो गया। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है, यदि एक मैट्रिक्स इधर की बराबर ये मैट्रिक्स, देखो यहाँ पर इसका क्रम क्या है, 2x2 का है और यहाँ पर भी क्रम 2x2 का है। तो दो मैट्रिक्सों के बराबर होने के लिए, समान होने के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी बेटा, कि जो ये मैट्रिक्स है इनका सबसे पहले क्रम समान होना चाहिए। तो देखो क्रम समान है, इसके बाद क्या बताया था, संगत अवयव जो है इसका और इसका वो परस्पर समान होना चाहिए। और यहाँ पर मान किसका पूछा है, ए का मान पूछा है। इस सवाल में आपसे के का मान भी पूछ सकता है, अभी ए का पूछा है तो ए का निकालेंगे। तो देखो संगत अवयव ये -1 है, ये -1 है, 3 है, 3 है, तो ये दोनों तो सेम है। तो इसका मतलब ये वाला भी संगत अवयव इसके बराबर होगा। तो यहाँ से हमको क्या पता लग गया बेटा, हमें क्या क्या मिल गया कि k+4 तो a आ गया। तो a का मान क्या है, k+4। अगर मुझे k का मान मिल जाएगा तो a का मान भी मिल जाएगा बेटा। और k का मान निकालने के लिए यहाँ से देखो हम क्या लिखेंगे कि k-6 -4। तो यहाँ से k का मान क्या हो जाएगा बेटा, 6 - 4। तो यहाँ से k क्या मिल गया बेटा हमको, k का मान मिल गया 2 2। तो यहाँ पर रख देंगे k का मान उठा के इसमें, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, k+4 a था, तो यहाँ से a हो जाएगा 2 + 4 यानी कि 6। तो हमें क्या उत्तर मिल गया बेटा, इसका 6 इसका उत्तर आ गया, ठीक है बच्चों। चलिए कॉपी करिए फटाफट से, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 6 अवयवों वाले आव्यूह के संभावित क्रम क्या होंगे। यानी कि अगर हमारे पास आव्यूह के अंदर कुल अवयवों की संख्या कितनी, 6 है, तो हम कितने प्रकार के आव्यूह बना सकते हैं। तो देखो क्या होगा कि 6 को किस किस प्रकार से लिख सकता हूं मैं, 1 × 6, 6 × 1, 2 × 3, 3 × 2। इसके अलावा मैं कोई और तरीके से 6 को नहीं लिख सकता गुणज के रूप में। तो हमें पता लग गया एक आव्यूह ऐसा बनेगा जिसका क्रम क्या होगा, 6 × 1 यानी 1 पंक्ति और 6 स्तंभ। उसका विपरीत भी बना सकते हैं, 6 × 1 और 1 × 6। इसमें 6 पंक्ति और 1 स्तंभ, इसमें 1 पंक्ति और 6 स्तंभ। इसको 2 × 3 यानी 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, या 3 × 2 3 पंक्ति और 2 स्तंभ। तो ये कुल कितने हो गए, 4। तो टोटल कितने संभावित क्रम है, ये ही इसके टोटल संभावित क्रम होंगे और किसी भी प्रकार से इसको नहीं बनाया जा सकता, ठीक है बेटा। आगे बात समझ में, चलिए कॉपी कीजिए इसको फटाफट। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। क्या कह रहा है पांचवा क्वेश्चन, 2x2 2 × 2 क्रम का एक अवयव बनाना है हमको ए, जिसके अवयव, ये हमको एक कंडीशन दे रखी है कि इसके द्वारा इसके जो अवयव है ए आई जे, उनके लिए बता रहा है कि इसको इसके अंतर्गत बताना है, मतलब ये कंडीशन है, इसके हिसाब से इसके अवयव आएंगे, ठीक है। ये हमको दे रखा है। तो बहुत ही सिंपल है बेटा, सॉल्यूशन करते हैं। देखो कैसे करेंगे, पहले ए जो है हमारा ए आई जे 2x2 का बनाना है। तो सबसे पहले हम 2x2 को लिख देते हैं, क्या होगा, a11 a12 a21 a22। कुल कितने अवयव आएंगे बेटा, 4 अवयव आएंगे, ठीक है। अब हम उठाते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है, इसका पहला भाग क्या है, a i j जो दिया जाता है 2i - j/3i
प्लस जे के हिसाब से। तो A11 में क्या होगा बेटा, I का मान भी 1 रख दो और J का मान भी 1 रख दो, ठीक है। तो 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 माइनस 1 अपॉन 3 गुणा 1 प्लस 1। तो बेटा ये हो गया 2 माइनस 1, 1 बटा 4। फिर निकालेंगे A12, तो 1 और 2 रखेंगे, 2 गुणा 1 माइनस 2 अपॉन 3 गुणा 1 प्लस 2। तो बेटा ये 0 हो गया, 2 गुणा 2, ठीक है। फिर आता है हमारे पास A21, तो रखेंगे 2 गुणा 2 माइनस 1 बटा 3 गुणा 2 प्लस 1। तो ये हो गया 4 में से 1 3 बटा 6 और 1 7। फिर 1 2 गुणा 2 2 2, तो 2 गुणा 2 माइनस 2 अपॉन 2 गुणा 2 माइनस 2 अपॉन 3 गुणा 2 प्लस 2। तो कितना हो गया, 4 में से 2 गए तो 2 बटा 6 प्लस 2 8। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 बटा 4। तो हमारे पास जो पहला सवाल है उसका आंसर मिल जाएगा हमें। A बराबर क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, A11 कितना है, 1 बटा 4, 0, फिर 3 बटा 7 और फिर 1 बटा 4। ठीक है बेटा, ये 2 क्रॉस 2 का हमारे पास अवयव आ चुका है। ठीक है बच्चों, चलिए कॉपी कीजिए, फिर इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं हम लोग। देखो बेटा, दूसरा भाग क्या कह रहा है इसका, दूसरा भाग कह रहा है कि AIJ जो है हमको इसके द्वारा दिया गया, तो A11 निकालेंगे तो इसमें 1 1 रख देंगे, 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, कितना हो गया, 3 और 1 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटा 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अब हम निकालेंगे A12, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1। ये ऊपर स्क्वायर है तो कितना हो गया, 4 और 1 5 का स्क्वायर 25, 25 बटा 2। फिर निकालेंगे 1 3, 1 3 यानी 1 और 3, तो 1 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1। अच्छा 1 3 की जरूरत नहीं, हमें तो 2 1 चाहिए, सॉरी 2 1। तो 2 1 निकालना है, देखो तो 2 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, आई की जगह 2 रख देंगे और जे की जगह क्या रख देंगे बेटा, आपकी बार 1 रख देंगे। तो ये हो गया 2 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन में ये तो स्क्वायर है ऊपर और नीचे हो गया 2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 2 और 2 4 का स्क्वायर 16 बटा 2 यानी 8 आ गया। फिर हमको चाहिए 2 और 2, A22, तो वो हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2। तो ये हो जाएगा बेटा 4 और 2 6 का स्क्वायर 36 बटा 4, 36 बटा 4 क्या हो जाएगा अपना 9 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमको ये क्या मिल जाएगा बेटा, 9 बटा 2, 25 बटा 2 और ये आ गया बेटा 8 और ये आ गया अपने पास 9। ये हमारा सेकंड भाग का आंसर हो गया बेटा। ठीक है, इसी प्रकार हम तीसरा कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि तीसरा तो आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे, 1 1 के लिए 1 1 रख देंगे, 1 2 के लिए 1 2 रख देंगे, 2 1 के लिए 2 1 रख देंगे और 2 2 के लिए 2 2 रख देंगे। तो इस प्रकार आपको इसका उत्तर मिल जाएगा बेटा। ठीक है, कॉपी करिए जल्दी से। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, 2 क्रॉस 3 क्रम का आपको बनाना है। क्वेश्चन सेम वैसा ही है लगभग लगभग, है ना। तो हमको यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की जगह क्या करना है, 2 क्रॉस 3 का बनाना है। तो देखो क्या करेंगे, A इज इक्वल टू AIJ 2 क्रॉस 3। तो 2 क्रॉस 3 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 2 तो पंक्तियां और 3 स्तंभ। तो बेटा ये हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 और ये हो गया अपने पास 2 क्रॉस 3 का भी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, AIJ जो दे रखा है वो दे रखा है 1/2 मॉड है। ये मॉड यानी नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है ये। ठीक है भाई, तो यहाँ से A11 निकालो, यानी कि I और J की जगह क्या रखो, 1 1 रखो। तो 1/2 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1। तो बेटा क्या होगा, 2 में से 3 गए तो माइनस का 1 मापांक है इसलिए 1/2 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर आएगा अपने पास A12, तो A12 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 1 2 2 आई की जगह 1 और जे की जगह 2 रख दिया, तो माइनस 6 प्लस 2 तो माइनस 4, तो 4/2 तो 2 आ जाएगा बेटा ये। फिर क्या हो जाएगा A13 1/2 2 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 3, तो 9 और प्लस 2 तो माइनस 7/2, तो ये मापांक है 7/2 हो जाएगा। फिर A21 1/2 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, तो कितना हो गया, 4 में से 1 गया तो 1 बचा, 1/2 आ गया भाई। और ये मापांक है भाई, ये क्या है, ब्रैकेट नहीं है, मापांक है। ठीक है बेटा, चलिए A22 क्या हो जाएगा, 1/2 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 4 में से 6 गए तो -2 का मापांक 1, तो 2/2 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और लास्ट अपने पास 2 3, तो 2 3 क्या आ जाएगा बेटा, 2 3 क्या आ जाएगा 1/2, ये मापांक लगाएंगे हम लोग, मापांक। ठीक है, 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 3, तो 9 में से 4 गए तो -5, -5/2, तो ये प्लस का 5/2 हो जाएगा मापांक इसलिए। तो हमें यहाँ पर ए क्या मिल जाएगा बेटा,
जो आयु ए है वो क्या आ जाएगा बेटा अपने पास 2 है ना, 1 1 सॉरी 1 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 1 का है 1/2, 1/2 फिर 2 फिर 7/2 फिर क्या आएगा 1/2 1 और 5/2। ये हो गया बेटा अपने पास 2 गुना 3 क्रम का एक आव्यूह। तो हमसे किसी भी प्रकार का सवाल पूछ ले, यही तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है बेटा, चलिए कॉपी कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है तो ए और बी के मान याद करना है। तो कितने कितने की, ये भी 3x2, ये भी 3x2। तो हमें पता है कि दो मैट्रिक्स समान होगी तो उसके संगत अवयव क्या होंगे, ये वाला अवयव इसके समान होगा और ये वाला अवयव जो है वो इसके समान होगा, बाकी तो सारे समान ही दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको दो समीकरण मिल जाएगी, a प्लस बी बराबर 6, समीकरण 1 हो गया, और a इंटू बी बराबर में आपको 8 मिल गया। ठीक है बेटा, अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से b बराबर a/8, 8/a निकाल के यहाँ रख देंगे, a में द्विघात समीकरण बन जाएगी, उसको हल कर लेंगे, a के 2 मान आएंगे, फिर यहाँ रख करके b के उसके संगत 2 मान आ जाएंगे। इस तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से आप b बराबर 8/a निकालेंगे, ये मान क्या रख देंगे, इस समीकरण 1 में रख देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस 8/a बराबर 6। अब a के अंदर ये द्विघात समीकरण बन जाएगी। कैसे बन जाएगी बेटा, देखो उसको हल करेंगे तो a स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 8 बराबर ये, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो a माइनस 2 और a माइनस 4 ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे बेटा। तो यहाँ से a बराबर 2 आ गया या फिर 4 आ गया। ठीक है, 2 आ गया आंसर। अब जब a का मान 2 है तो b का मान क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से 4 हो जाएगा, और जब आपका a का मान 4 है तो b का मान क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। ये हमारा उत्तर आ गया। अभी इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से b का मान a के पदों में निकाल लिया, ये मान इसमें रख दिया समीकरण 1 में, द्विघात समीकरण को हल किया, a का मान आ गया, दूसरे से b का मान आ गया। एक तरीका ये है, एक और तरीका है वो भी आप सीख लें। हालांकि मुझे पता है स्टूडेंट्स को ये तरीका ज्यादा अच्छा लगेगा, बट फिर भी वो वाला मेथड भी आपके दिमाग में होना चाहिए भी। देखो यहाँ पर मेरे को a प्लस बी का मान दे रखा है बेटा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमको पता है, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 4ab होता है, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो पता होना चाहिए। तो a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी, यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4ab कितना है 8, 8 दिया हुआ है यहाँ पर, देखो ab बराबर क्या है 8 है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ हमने मान रख दिया, तो ये हो गया 36 माइनस 32, तो ये हो गया 4। तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या आ गया 4, तो a माइनस बी क्या आ गया बेटा, प्लस माइनस का 2 आ गया। क्या आ गया, प्लस माइनस का 2। अब देखो a प्लस बी तो कितना है भाई 6 है, और a माइनस बी एक बार तो प्लस का 2 ले लेते हैं और एक बार क्या ले लेते हैं हम, माइनस का 2 ले लेते हैं, माइनस का 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2a बराबर 8 आ गया। तो a का मान कितना आ गया 4, अगर a का मान 4 है तो कहीं भी रख दो, तो b का मान क्या आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2a बराबर कितना आ गया 4, तो a का मान कितना आ गया 2, अगर a का मान 2 है तो b का मान कितना आ गया बेटा 4 आ गया। ठीक है, तो आपको जो तरीका सही लगे आप उससे कर सकते हैं भी। ठीक है, दोनों से उत्तर समान आएंगे। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको फटाफट से। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, दोबारा ये बराबर ये है तो x y z और p का मान ज्ञात करना है। तो संगत अवयवों की तुलना कर लेंगे हम लोग सीधा सीधा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा कि 2x बराबर क्या आ गया 4 यानी 4, तो x का मान कितना आ गया बेटा 2 आ गया, x का मान 2 आ गया। चलिए यहाँ से देखते हैं इसको, तो हमको पता लग गया कि 3x प्लस वाई बराबर 5 है, x का मान रख दो 3 गुणा 2 प्लस वाई बराबर 5, तो y का मान आ जाएगा बेटा माइनस का 1, y का मान आ गया। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ से देखो ये वाला किया तो माइनस का x प्लस का z बराबर -4, तो x का मान रख देते हैं हम लोग कितना आ रहा है 2, तो -2 प्लस z बराबर -4, तो z बराबर माइनस का 2 आ जाएगा बेटा, z का मान आ गया। अब यहाँ से इसकी तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया -2p = 0, तो p का मान कितना आ गया बेटा 0 आ जाएगा, p का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा अपने पास। ठीक है बेटा, चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट से इसको, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 3.1 एक्सरसाइज का। ए बी सी के किन मानों के लिए ए और बी आव्यूह समान होंगे, ए का मान ये है बी का मान ये है, तो वही कंसेप्ट लगाएंगे बेटा, ए बराबर बी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, ए की जगह ए का मान रख देंगे, a - 2 3 2c 12c b + 2 bc, और बराबर में रख देंगे b का मान bc 6 6b a और 3b। ठीक है बेटा, समान है
तो तुलना करेंगे, यहाँ से ये बराबर हो गया, यहाँ से ये बराबर हो गया, यहाँ से ये बराबर हो गया। तो देखो बेटा पहले वाली पंक्ति से हमें क्या क्या मिल गया, a माइनस 2 इजिकल टू बी, फिर मिल गया 3 बराबर c, तो c का मान सीधा सीधा मिल गया बेटा हमको, और यहाँ से भी 2c बराबर 6, तो c बराबर 3 आ रहा है, तो c का मान तो हमें मिल चुका है अभी। चलिए यहाँ से देखो अब इसको बराबर करेंगे तो 12c बराबर 6b, तो b का मान क्या आ जाएगा बेटा 2 इंटू सी आ जाएगा, c का डबल, तो c कितना है 3 है, तो b कितना आ गया बेटा 6 आ गया। चलिए b का मान भी आ चुका है यहाँ से, अब a का मान निकालना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसकी तुलना कर देंगे, तो b प्लस 2 बराबर a है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, b का मान है 6, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, तो हमें a b c का मान मिल गया, a का 8 आ गया, b का 6 आ गया और c का 3 मान आ गया। ठीक है बेटा, चलिए कॉपी कर लीजिए सभी बच्चे, फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक्सरसाइज नंबर 3.2 के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होंगे आपके इस अध्याय के, इस चैप्टर के, उनको भी मैं बाद में कराऊंगा बेटा। ठीक है बेटा, चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट से।